आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्ड का नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सचर। जिस तरह अगर हम वाटर और शुगर को मिक्स करें तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है। इसी तरह जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। A process in which atomic orbitals of slightly different energies and shapes are mixed together to form a new set of equivalent orbitals of same energy and shape is called hybridization. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी डिफरेंट शेप और एनर्जी होते हैं वो मिक्स होते हैं ताकि वो मिलकर एक जैसे एनर्जी और एक जैसे शेप वाले न्यू ऑर्बिटल बना सके और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और इसमें सिर्फ ऐसे ही ऑर्बिटल जिनकी जो एनर्जी है वो सेम हो या तकरीबन सेम हो वही आपस में मिलकर एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और जितने ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और वो 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यानी कि इसके अंदर 25% s करैक्टर होता है और 75% इसके अंदर p करैक्टर होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। मतलब इसके अंदर एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल वो इंटरमिक्स होते हैं और वो एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी सेम एनर्जी और सेम शेप हो। और हमारे पास ये जो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। और ये कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के पास 2 लूप्स होती हैं, एक स्मॉलर लूप होती है और एक लार्जर लूप होती है। लेकिन जो स्मॉलर लूप होती है वो शो नहीं करवाई जाती ज्योमेट्री या शेप के दौरान। जैसे कि अगर हम मीथेन के एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो हम ये जानते हैं कि जो कार्बन उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट को डिस्कस करें तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में या x में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, y में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो एक्साइटेड स्टेट में जो एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p इलेक्ट्रॉन यानी कि z इसके अंदर आ जाता है। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 3p ऑर्बिटल्स वो इंटरमिक्स होते हैं और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें तो ये एक s और 3p ऑर्बिटल वो इंटरमिक्स हुए और उन्होंने मिलकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। नेक्स्ट हम इसकी शेप में देख सकते हैं कि ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के साथ ज्वाइन होते हैं और ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इसका अगर हम बॉन्ड एंगल को देखें तो 109.4 डिग्री होता है इसका बॉन्ड एंगल और इसकी जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रॉन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वजह से जो ये 4 हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है।